एक्सरसाइज 7.10 जो है हम शुरू करते हैं स्टूडेंट। इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा देखो, इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन हम यहाँ डालेंगे, ये जो इंटीग्रल है हमारा वो हम i से लेट करेंगे। लेट i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 dx जो है हमारा इंटीग्रल हो गया। तो पहले मैं यहाँ पहले की तरह मैंने इंट्रोडक्शन भी कर दिया था इसका, तो उसमें मैं हम पुट किया था वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। पुट एस स्क्वायर प्लस 1 हम इक्वल टू टी हमने यहाँ कर दिया। जब पोसाई करेंगे तो यहाँ डी एक्स हो जाएगा। 1 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। टी पे करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स पे करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx निकालेंगे तो x dx निकालेंगे तो ये तो डिवाइड में आएगा तो हाफ dt हो जाएगा। तो यहाँ हमारा इंटीग्रल क्या था, एस स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट किया था। हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है देखो, यहाँ अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हम यहाँ करेंगे हमारा जो वैन हमारा अपर लिमिट क्या था 1। तो वैन x इक्वल टू 1 करने में x इक्वल टू 1 कर दिया तो 1 प्लस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। टी होगा से क्या मिलेगा, t इक्वल टू 2 ही मिलेगा s इक्वल टू 1 करने पर। तो हमने अपर लिमिट न्यू अपर लिमिट हमने यहाँ निकाला, ये 2 हो गया। तो लोअर लिमिट 0 डालेंगे नेक्स्ट में। तो वैन x इक्वल टू 0 डालेंगे तो यहाँ पुट s इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। तो यहाँ 1 इक्वल टू टी हो जाएगा। टी के वैल्यू क्या मिला, तो टी इक्वल टू 1 मिला। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या मिल गया देखो, तो नया लोअर लिमिट जो है हमें क्या मिल गया, यहाँ 0 की जगह 1 मिल गया। ये 2 और 1 है वो हमारा नया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ये सभी वैल्यू जो है यहाँ उठाकर डाल देंगे। यही जो ताबे हम यहाँ करना था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ क्या मिल था देखो, ये सभी वैल्यू जो हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। s इक्वल टू 1 करने पर t इक्वल टू 2 मिल गया, s इक्वल टू 0 करने पर t इक्वल टू 1 मिल गया। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या मिला हम देखते हैं। तो i इक्वल टू तो यहाँ देखो s स्क्वायर प्लस 1 को हमने t पुट किया था यहाँ, ठीक है। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन t हो जाएगा यहाँ। तो हमारा न्यू लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, न्यू लोअर लिमिट 1 हो जाएगा, न्यू अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 to 2 हो गया। तो ये हमारा नया लोअर लिमिट अपर लिमिट है। यहाँ देखो ये जो x dx है, ये जो x dx है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ dt। तो हाफ जो है कंस्टेंट है बाहर कर दिया और यहाँ dt लिख दिया। तो यहाँ देखो 1 अपॉन, यहाँ पर भी देखो 1 अपॉन कोफिशिएंट 1 है अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 है। तो एस स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम यहाँ t डालेंगे तो 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन t ही ऐसे हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, इंटीग्रल क्या मिला हमें देखो, इंटीग्रल 1/t लेती है तो log t होता है। तो हम log t ले सकते हैं। तो यहाँ log t हमने लिखा। log t को हम मॉडुलस को हल भी सकते हैं क्योंकि मॉडुलस पॉजिटिव होते हैं तो log t ही ले सकते हैं। तो log t लिखा और लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डाल देंगे 1 to 2। तो हम हाफ बाहर कर दिया और t की जगह हम अपर लिमिट यहाँ 2 डालेंगे। तो अपर लिमिट 2 डालेंगे तो ये log 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे लोअर लिमिट 1 डालेंगे तो log 1 हो जाएगा। तो log 1 का वैल्यू क्या है, log 1 इक्वल टू 0 होता है तो ये सभी 0 हो जाएगा। तो यहाँ हाफ log 2 ही हो जाएगा। तो i का वैल्यू हमें क्या मिला, हाफ log 2 जो है हमारा i का वैल्यू है। तो इसी तरह हमने हमारा इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल जो है हमने ऐसे करना था तो हमने कर दिया। तो इस तरह हमने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन पाई cos टू द पावर 5 पाई d5 ऐसे कह रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहले हम एक्सेस करते हैं, यहाँ पहले की तरह हम पुट करेंगे। तो यहाँ पुट साइन 5, ये जो साइन 5 है वो t से बराबर करते हैं। पहले साइन 5 को t करते हैं, डेरिवेटिव पोसाई करेंगे तो cos पाई जो डेरिवेटिव करेंगे तो साइन डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, साइन 5 करेंगे और d/d यहाँ भी रेस्पेक्ट टू x नहीं है, यहाँ 5 है
तो यहाँ dt अपॉन d5 भी हो जाएगा। तो फाइव की रेस्पेक्ट में हम यहाँ डेरिवेटिव करने वाला है। तो डेरिवेटिव बहुत सारे करेंगे विद रेस्पेक्ट टू फाइव। तो डी बाई डी फाइव और कोस फाइव क्या हो जाएगा, साइन फाइव क्या हो जाएगा, कोस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, कोस फाइव ले सकते हैं। यहाँ टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फाइव के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी अपॉन डी फाइव ऐसे हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कोस फाइव डी फाइव इक्वल टू डी टी हो जाएगा। हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट देखो 0 और π/2 है। तो यहाँ हम पहले की तरह निकालने वाले हैं यहाँ। तो देखो व्हेन हमारा पहले का लोअर अपर लिमिट क्या था, π/2 था। तो व्हेन π/2 व्हेन क्या करेंगे हम हमारा x जो यहाँ का 5 है, तो हमारा 5 लिखेंगे यहाँ। 5 इक्वल टू π/2 जो है हमारा अपर लिमिट है। 5 इक्वल टू π/2 करने पर हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा साइन 5 को हमने t पुट किया था, यहाँ से हम डाल देंगे। तो साइन 5 इक्वल टू π/2 करेंगे तो यहाँ साइन 5 की तरह π/2 डालेंगे तो साइन 90 डिग्री तो 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री हमने यहाँ डाला और यहाँ t है, साइन 90 डिग्री तो 1 होता है, तो t इक्वल टू 1 ही मिलेगा। तो साइन 5 इक्वल टू π/2 करने पर t का वैल्यू जो है 1 मिला है। ऐसी तरह हम करेंगे व्हेन x की जगह हमारा 5 है, 5 इक्वल टू यहाँ लोअर लिमिट 0 डालेंगे। तो लोअर लिमिट 0 करेंगे तो यहाँ से डालेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इक्वल टू t हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो है 0 हो जाएगा, साइन 0 है। तो यहाँ हमें क्या मिला देखो, 5 इक्वल टू π/2 करने पर t 1 मिला, 5 इक्वल टू 0 करने पर t 0 मिला। तो ये हमारा नया लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 5/2 के जगह हमें क्या हो जाएगा, हमें ये 90 डिग्री के जगह 1 हो जाएगा और ये 0 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा नया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है। तो ये सभी वैल्यू से हैं हम यहाँ उठाकर डालते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला हम देखते हैं। देखो तो हमारा इंटीग्रल जो है कैसे लेते हैं हम, यहाँ हम सॉल्यूशन डालेंगे। तो इंटीग्रल 0 टू π/2 ये पहले के हमारा इंटीग्रल जो है यहाँ अंडर ऑफ साइन 5 cos टू द पावर 5 फाइ d5 ये हमारा पहले का इंटीग्रल है। यहाँ हम क्या करेंगे, हमारा वैल्यू जो है यहाँ पहले हम यह सॉल्व करते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है हम i का बराबर करते हैं, हमने i का बराबर कर दिया। तो i इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/2 अंडर ऑफ साइन 5 ये cos टू द पावर 5 है, वो हमने पावर ब्रेक कर दिया। तो cos टू द पावर 5 इंटू cos 5 ही लिख सकते हैं ना। cos टू द पावर 5 को cos टू द पावर 5 इंटू cos 5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पावर 1 है, बेस टाइम है ना, तो पावर ऐड करेंगे तो cos टू द पावर 4 + 1 5, तो cos टू द पावर 5 ऐसे ही हो जाएगा। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ ब्रेक कर लिखा था। तो ये समझ में आगे होंगे। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं देखो। तो इक्वल टू हमें क्या, हमारा जो नया लोअर लिमिट अपर लिमिट है वो डाल देंगे। तो हमारा 90 डिग्री की जगह हम 1 डालेंगे और लोअर लिमिट 0 की जगह हम 0 ही डालेंगे। तो 0 to 0 ही हो गया। तो ऐसे करेंगे। और साइन t को हमने क्या किया, साइन 5 को t पुट किया था, तो यहाँ अंदर है तो अंदर ऑफ t ही यहाँ लिखेंगे। और ये जो कोस यहाँ देखो, ये जो यहाँ क्या है, cos टू द पावर 4 पाई, cos टू द पावर 4 5 है, वो हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ एक और फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। तो cos स्क्वायर s की टाइप है ये। cos स्क्वायर s फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x है 1 - sin स्क्वायर s का बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपको जान के होंगे, उम्मीद करती हूँ। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ cos स्क्वायर x निकालेंगे तो 1 - sin स्क्वायर x यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ sin स्क्वायर x यहाँ हो जाएगा। तो s की जगह हमारा तो 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, ये जो है cos टू द पावर 4 है ना, ये cos टू द पावर 4 है ना, वो हम स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये cos टू द पावर 4 5 जो है हम cos स्क्वायर 5 भी ले सकते हैं, उसका स्क्वायर भी ले सकते हैं ना।
तो ये इसके टाइप में हो गया, तो यहाँ उसकी जगह हम यही लिख सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ करने वाले हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एस की जगह हम यहाँ 5 में लिखेंगे, उसके ऊपर भी पावर है और पावर है, एक और पावर को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठा कर डालेंगे। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हमने, ऐसे लिखा। तो यार देखो cos 5 डी फाई डी टी होता है, तो ये cos 5 डी फाई की जगह हम डी टी ही डालेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं देखते हैं। तो ये सभी वैल्यू हमारा आई का वैल्यू है। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1, ये हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट है। अंडर टी को हम टी टू पावर हाफ भी लिख सकते हैं। और यहाँ 1 माइनस ये टी का वैल्यू हमने साइन टी पुट किया था, तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ टी स्क्वायर लिखेंगे इसके जगह, ऊपर भी एक और स्क्वायर है डी टी, हमने यहाँ लिखा डी टी कर दिया। तो हमारे इंटीग्रल क्या मिलते हैं हम देखते हैं। देखो इंटीग्रल 0 to 1 टी टू पावर हाफ हमने ऐसे से लिखा। या क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो हम डेरिवेशन करने हैं। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर 1 हो गया, 1 स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर तो टी टू पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2y से भी 2y ए 1 है, बी क्या है टी स्क्वायर है। तो यहाँ इस तरह लिख सकते हैं। तो ये इंटू को हम रिमूव करके ये 2y टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा। तो हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया था ए माइनस बी का, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y ए बी ए हो गया। तो हम यहाँ डी टी लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, ये जो फॉर्मूला है इस तरह कर दिया। तो एक्सेस और करते हैं यहाँ देखो। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं हम, इंटीग्रल 0 to 1, ये जो टी है, ये टी है, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ। तो 1 के स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये 1 के स्क्वायर हम 1 ही ले सकते हैं ना, तो यहाँ 1 ही ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टू पावर हाफ यहाँ आ जाएगा, प्लस यहाँ भी एक और टी है, तो सेम बेसिस सेम है, पावर 8 हो जाएगा। तो ये कैसे ले सकते हैं हम, टी टू पावर हाफ प्लस 4 ले सकते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा 9 अपॉन, और ये एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाफ प्लस 4 है। एलसीएम करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 यहाँ लिखा, यहाँ 2 है, 2 8 हो जाएगा। तो ये 9 अपॉन 2 है। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, इसके जगह टी टू द पावर 9 अपॉन 2 ही ले सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा टी टू द पावर 9 अपॉन 2 हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये 2y से वो एज इट इज रहेंगे, या एक और टी स्क्वायर है यहाँ टी टू द पावर हाफ है। तो ये भी हम क्या करेंगे, उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे बेसिस सेम करके। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, टी टू द पावर यहाँ हाफ प्लस 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बेस ये क्या हो जाएगा, हमने बेसिस सेम है, टी बेस सेम है, तो हमने पावर ऐड कर दिया। तो ऐसा करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, टी टू द पावर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, तो ये 1 प्लस 1 to 2 या 1 to 2 24, तो टी टू द पावर 5/2 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, टी टू द पावर 5/2 ही ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आगे होंगे। तो यहाँ हम डी टी लगाएंगे। तो एलसीएम करना तो आता होगा, उम्मीद करती हूँ। तो ये हमारा नेक्स्ट का सॉल्यूशन है, वो आगे का सॉल्यूशन है, हम यहाँ करते हैं। तो अभी भी मैंने कैसे किया था, हमारा सॉल्यूशन ऐसे किया था, हमने ऐसे कर दिया। तो हम ये रिमूव करते हैं, ये सभी वैल्यू हमने यहाँ उठाकर डाल चुके हैं, तो ये सभी रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं देखो। तो यहाँ इक्वल टू करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इक्वल टू, या हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रल टी टू द पावर हाफ प्लस 1, ऐसा हम करेंगे तो टी टू द पावर 3/2 हो जाएगा। तो ये 3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा इस तरह। तो हमने यहाँ इंटीग्रेट कर लिया। यहाँ पर भी टी टू द पावर 9/2 + 1 हो जाएगा।
तो ये एलसीएम करने के बाद 11/2 हो जाएगा। ऐसा करना तो आता होगा। तो यहाँ 11/2 अपॉन 11/2 यही हो जाएगा। तो माइनस ट्वाइस एज इट इज रहेंगे। यहाँ t⁵ प्लस 1 हो जाएगा। ये भी क्या मिलेगा हमें एलसीएम करने के बाद 7/2 मिलेगा यहाँ पर भी। तो ये 7/2 ले सकते हैं, अपॉन में 7/2 है। तो हमारा लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ हमारा न्यू और लोअर लिमिट अपर लिमिट डालेंगे 0 to 1 हमने ऐसे डाला। तो हमारा इंटीग्रल जो है हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो। तो इस तरह हमने यहाँ हमारा नया अपर लिमिट लोअर लिमिट जो है हमने यहाँ कर दिया। तो यहाँ देखो, तो t के जगह हम 1 डाल देंगे। यहाँ t के जगह 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1 to the power 3/2 हो जाएगा ये। तो ये पहले हम एक चीज़ और करते हैं। ये जो 3/2 है ऊपर आ जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ये t⁵3/2 ऐसे हो जाएगा। प्लस ये 11/2 ऊपर आएंगे तो 2/11 हो जाएगा ये। और ये t⁵11/2 ऐसा लिखेंगे। माइनस ट्वाइस एडिस से ऊपर आ जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। ये 2 से 2 × 2 तो 4 भी ले सकते हैं। यहाँ उसे क्या ले सकते हैं हम, 4 भी लिख सकते हैं। हमने कैंसिल कर लिया और 4/7 हो जाएगा। यहाँ 4/7 t⁵7/2 ऐसे हो गया। और लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारा अपर लिमिट t की जगह हमारा अपर लिमिट 1 डालेंगे तो क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो 1 to the power 3/2 हो जाएगा। 1 to the power 3/2 तो 1 है ना, तो एनीथिंग अपॉन एनीथिंग टू द पावर 1 तो 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर में एनी वैल्यू होगा तो 1 ही होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 2/3 × 1 ही मिला है। तो 1 तो नहीं भी ले सकते हैं ना, तो 2/3 ही हो जाएगा। तो प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, देखो t की जगह 1 डालेंगे तो 1 to the power 11/2 भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी 2/11 ही लिखेंगे। इस तरह यहाँ -4/7 हो जाएगा, क्योंकि t की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 to the power 7/2 तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये -4/7 ही ले सकते हैं ये। तो हमने यहाँ वैल्यू डालने के बाद t की जगह हम 0 डालेंगे तो 2/3 × 0 to the power 3/2 ये 0 हो जाएगा। इस तरह ये सभी 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 यहाँ डालेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ कर दिया। तो हम यहाँ एलसीएम कर सकते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो पहले हम एलसीएम को इस तरह लिखेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने में आसान हो। तो 3 × 3 11 क्या बचा, देखो 11 × 7 बचा है। तो 11 × 7 तो 77 है। तो 77 × 2 करोगे यहाँ, तो 77 × 2 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 154 मिलेगा। 154 हमने यहाँ डाला, प्लस 11 है तो ये 3 × 7 बचा, तो 7 × 21 है। तो 21 × 2 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो ये 42 हमने यहाँ लिखा, माइनस ऐसे ही हम करेंगे। 7 तो 3 × 7 32 होता है, तो 33 होता है। 33 × 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 33 × 4 क्या हो जाएगा, 3 4 12 1 3 4 12 13, तो 132 हो जाएगा। तो यहाँ 132 हो गया। इसी तरह हमने यहाँ कर दिया। तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेक्स्ट में क्या मिलेगा, देखो 11 to 7 to 77 है। 77 × 3 करेंगे 231 मिलेगा। तो हमारा एलसीएम जो है यहाँ क्या हो जाएगा, 231 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखो तो ऊपर में जो है हम प्लस करके माइनस करेंगे, ये दोनों प्लस करके यहाँ माइनस करेंगे। तो यह 196 हो गया, ये दोनों प्लस करके माइनस 132 हो गया। तो 196 माइनस 132 करोगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, 64/231 जो है हमारा सॉल्यूशन है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज क्लास में यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो मेरी वीडियो लेसन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट। जो स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक करना है और एक सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी करना है। तो
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो, मेरा लेक्चर जो है पसंद आए होंगे। तो मेरे पास जुड़े रहें। तो आपको भी बहुत मेहनत आपके जो इम्प्रूव है वो बढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज का क्लास जो है यहाँ खत्म करती हूँ। वाई स्टूडेंट, सी यू फॉर नेक्स्ट क्लास। तो thank you for watching my video. Please like, subscribe to my channel. Bye bye student.